बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। आज की वीडियो में मैं 2-3 चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा और इसके बाद इंशाल्लाह आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो डेली आप सुनते होंगे ना कि जॉब छोड़ दो, बिजनेस कर दो। तो मैं कुछ रियलिटी आपको बताऊंगा। जो आप जॉब कर रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं आपको जॉब छोड़ने की। आप इसमें रहते हुए भी अपने आप को एक्सेल कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, मैं जो हमारे पठान भाई हैं, पेशावर से हों, कोयटा से हों, आपने देखा होगा कि ये जहां पे भी जाते हैं कामयाब कारोबारी जो है ना लोग बनते हैं ये, और इनसे अच्छा बिजनेस कोई नहीं कर पा रहा है। इनकी जो स्ट्रेटेजी है उससे अच्छा बिजनेस कोई नहीं कर पाता। तो इसके ऊपर भी मैं इस वीडियो के एंड पे बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको कह दूं कि अगर आप जॉब, कोई भी इंसान इस वजह से गरीब नहीं होता कि वो उसके पास जॉब नहीं है, और ना ही इस वजह से गरीब होता है कि वो जॉब कर रहा है, और ना ही कोई इस वजह से अमीर होता है कि उसके पास क्योंकि पैसा बहुत ज्यादा है इसलिए वो अमीर है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो वो किस वजह से अमीर अमीर है और गरीब गरीब है, वो मैं आपको बताता हूँ। वो एक वजह से है, वो सिर्फ आपकी अपनी वजह से है। आप एक बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। मैं तो इसको कहूंगा आप बहुत बड़ा गुनाह कबीरा करते हैं। वो क्या करते हैं? आपने एक इक्वेशन होती है लाइफ के अंदर, आप उसको बैलेंस नहीं करते। उस इक्वेशन को आप बैलेंस के अलावा जब चलाते हो, सीक्वेंस आप हटाते हो उस चीज को, तो आप जो है ना मुश्किल के अंदर आ जाते हो। वो इक्वेशन क्या है? अगर आप इस इक्वेशन को समझ पाए और अपनी जिंदगी में इसको अडॉप्ट कर लिया, कभी भी कोई चीज आपने खरीदनी है आज के बाद, कोई भी फैसला करना है, कोई भी चीज खरीदनी है, इस इक्वेशन को सामने रख के करनी है। वो इक्वेशन क्या है? नीड, कंफर्ट एंड लग्जरी। सबसे पहले देखना है कि जो चीज आप लेने जा रहे हो, क्या वो आपकी जरूरत पूरी कर रही है, या जरूरत से ज्यादा वो आपके आराम दे रही है, या आपकी अयाशी के लिए वो यूज हो रही है चीज। ठीक है। अब आपका बजट है एक साइकिल का, आपने ले लिया मोटरसाइकिल। इसका मतलब है जरूरत साइकिल से पूरी होनी थी आपकी, लेकिन आप चले गए मोटरसाइकिल पे। अब उसके अखराजात भी बढ़ेंगे, पेट्रोल भी बढ़ेगा, सारा कुछ होगा। अब पैसे तो आपके पास इतने नहीं थे ना, या आप किस्तों पे लोगे, इनकम आपकी है नहीं, तो फिर क्या होगा? आप कहीं ना कहीं दूसरा बजट कट ऑफ करोगे। या आप फूड के ऊपर कोई कंप्रोमाइज करोगे, या क्लोथिंग के ऊपर करोगे, या कोई बच्चों की एजुकेशन के ऊपर करोगे, या फैमिली से रिलेटेड और कोई जरूरी खर्चे हैं वो कट करके आप एक मोटरसाइकिल लोगे। इसी तरह आप अफोर्ड करते थे एक मोटरसाइकिल, आपने वो छोड़ा, आपने कहा जी मैं किस्तों पे गाड़ी ले लेता हूं। बेशक छोटी गाड़ी ले रहे हैं, लेकिन जरूरत तो आपकी मोटरसाइकिल से पूरी होनी थी ना, और आपकी जितनी इनकम थी, जो आपके हालात थे, आपको एक मोटरसाइकिल ही रखना चाहिए था। आप चले गए छलांग मारी गाड़ी पे। अब उससे क्या होगा? आपका पूरा जो एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो बिगड़ना शुरू हो जाएगा। और अच्छा जी, इसके बाद कुछ ज्यादा पैसे आपके पास आ गए, आप एक गाड़ी अफोर्ड करते थे, आपने कहा नहीं मैंने छोटी गाड़ी नहीं रखनी, मेरे रिलेटिव्स के पास बड़ी गाड़ी है, दोस्तों के पास बड़ी गाड़ी है। तो जहां आप 10 लाख की गाड़ी अफोर्ड करते थे ना, आपने कहा नहीं मैं तो 30 लाख वाली गाड़ी लेनी है, बेशक मैं इंस्टॉलमेंट पे ही लूं, मैंने 30 लाख वाली गाड़ी लेनी है। अब वो आपकी अयाशी बन गई है। आपको तो सुकून के लिए, सेफ्टी के लिए गाड़ी चाहिए थी ना, 10 लाख वाली भी चल जाती, तो आपने ली 30 लाख वाली। अब शायद बाकियों के लिए वो नॉर्मल चीज हो, क्यों? उनकी इनकम ज्यादा, उनके हालात अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए ये अयाशी है 30 लाख वाली गाड़ी। तो क्या होगा? आपका पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। इसी तरह घरों की बात करता हूं, आपकी जरूरत रेंट के घर से पूरी हो रही है, आपकी आमदनी भी इतनी है, तो रेंट पे रहे ना, किसने कहा अपना घर लें? हाँ, पैसे ज्यादा आ गए हैं थोड़े से, तो अब आप देखें कि क्या इस बजट के अंदर मैं 3 मरला अफोर्ड कर रहा हूं, कर रहे हैं 2.5 मरला कर रहे हैं, 2.5 मरले का घर लें, 3 मरला कर रहे हैं, 3 मरले का लें। कभी भी ऐसा ना करें कि 3 मरले का आपके पास बजट है, आप चले गए 5 मरले या 7 मरले के अंदर। 2021 के अंदर क्या हुआ? गवर्नमेंट ने लोन देने शुरू किए, लोगों ने जी ऐसे समझा कि पता नहीं ये मुफ्त का पैसा आ रहा है, और गवर्नमेंट ना इन्हें बैंक्स इनको तोहफे में पैसे दे रहे हैं। तो जिसकी जरूरत 5 मरले की थी ना, उसने 10 मरले के लिए पैसे लिए, 10 मरले का प्लॉट लिया, 10 मरले की कंस्ट्रक्शन करवाई, और कि जी मेरे 2 बच्चे हैं जी, कल को ये बड़े हो जाएंगे, एक ऊपर फ्लोर पे रहेगा, एक निचले फ्लोर पे रहेगा। उसने आज के हिसाब से देखना था, वो देखना शुरू हो गया 10-15 साल के बाद कि ये मुझे आगे ये जरूरत पड़ेगी। अब क्या हुआ? पूरा उनकी जो बजट था ना वो आउट हो गया। अब वही लोग मुझे कॉलें करते हैं और कहते हैं कि जी जनाब हम तो फंस गए, किस्त ही नहीं दे पा रहे, हमारा किसी तरह घर ओने पोने जैसे भी है निकल जाए बस, ताकि हम बैंकों की किस्तें दे दें। अब लोगों के फैमिली क्राइसिस शुरू हो गए हैं, फैमिली के अंदर लड़ाइयां शुरू हो गई हैं इस वजह से। क्यों? पूरा फाइनेंशियल बजट आउट हो गया। पीछे जो महंगाई की वेव आई है, उसने बड़े अच्छे लोग सैलरीज पे काम कर रहे थे, लेकिन अब वो क्या, वो बड़ी मुश्किल से अपना किचन चला रहे हैं। तो क्यों? सारा पैसा तो किस्तों में चला जाता है। तो क्या उन्होंने इस इक्वेशन को जो है ना बाईपास किया? जरूरत पहले पूरी करनी थी, फिर उसके बाद अपने सुकून के लिए काम करना था।
फिर उन्होंने लग्जरी की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने झटका मार के सीधा लग्जरी की तरफ चले गए। अगर जरूरत किराए के घर से पूरी हो रही तो आपको क्या जरूरत पड़ी है आप किस्तों पे 10 मिनट दे के अयाशी वाला घर ले लो। तो ये सारा उन्होंने बैलेंस आउट कर दिया। इसी तरह आजकल हमारे नौजवान क्या करते हैं, जरूरत है जी 20,000 के मोबाइल की या 10,000 15,000 के मोबाइल की, आप अफोर्ड भी इतना ही करते हो, आपको क्या जरूरत पड़ी आप 80,000 का मोबाइल लेते हो। अब तो बल्कि एक नहीं वो काम शुरू हो गया, आईफोन ले रहे हैं 1.5 लाख का है जी, 2 लाख का है जी, 3 कैमरों वाला जी, 3 सुराखों वाला है। आपने क्या इससे क्या कमाना है? कोई आप इनकम करते हो इस मोबाइल से, या जो इससे वीडियोस बनाते हो आप जो कहते हो कि जी इसकी वीडियोग्राफी बहुत अच्छी है, आप मुझे बताएं आप ऐसा कौन सा वीडियोस बनाते हो जिससे आपको पैसे मिलते हैं? ये मोबाइल देख रहे हैं 2019 से मेरे पास है ये मोबाइल, और ये मैंने 19,500 का लिया था। आज भी ये मेरे पास मौजूद है। और जो चैनल आप देख रहे हैं ना, जिसकी ये वीडियो देख रहे हैं जिसपे 56,000 सब्सक्राइबर है, ये इस मोबाइल की बदौलत है। सारा चैनल मैंने इसके ऊपर चलाया है और आज तक ये मुझे बिजनेस करके दे रहा है मोबाइल। तो आप कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? आप कौन से तीर चला रहे हैं कि जी आप 80,000 का 1-1 लाख का मोबाइल रख रहे हैं? मैं तो कहता हूं आपको 10,000 वाले मोबाइल भी नहीं, आपकी आउटपुट क्या? हाँ, आप इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया को यूज करके अगर आप कोई चीज इनकम में इजाफा कर रहे हैं ना, अपने नॉलेज में, अपनी स्किल्स में, और या अपनी इनकम के अंदर, तो मुझे बात समझ आती है, मैं कोई इतराज नहीं करूंगा। लेकिन आपने सिर्फ अगर फजूल में टिकटॉक देखनी है, फेसबुक चलाना है, तो मैं कह रहा हूं ये आप अपने बच्चों का, अपने फ्यूचर का पैसा आप तबाह कर रहे हैं। और इसका नुकसान क्या होगा? अगर आप आज इस तरह ये पैसा जाया करेंगे ना, जरूरत के लिए जो पैसा चाहिए वो आप अपनी अयाशी में लगाएंगे, तो कल को पता क्या होगा, तो आपके पास जो जरूरत की चीजें भी है ना, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए जो जरूरत की चीजें भी हैं, आपको वो भी बेचनी पड़ जाएंगी। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं, आज आपने बैलेंस खराब कर लिया सारा, कल को जो आपका एक मोटरसाइकिल है वो आपकी जरूरत की चीज थी, एक अकलौती आपके पास सवारी थी, लेकिन आपके हालात ऐसे हो जाएंगे कि आपको वो अपनी गुजर औकात के लिए उस जरूरत की चीज, उस मोटरसाइकिल को भी आपको बेचना पड़ जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूं और ये लाइफ में चल रहा है। तो ये आपने इक्वेशन कभी भी नहीं करनी। जो जॉब कर रहे हैं करते रहें, अच्छी जॉब है करें, उसको कंटिन्यू करें, और इसके अंदर आपने अपनी एक जो सेविंग है, बचत है, वो आपने करनी है। लेकिन एक जॉब करते करते ये नहीं कि जी पूरी जिंदगी वही जॉब करनी है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है, किसी बड़े टारगेट की तरफ जाना है, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना है। 5 साल जॉब कर ली, ठीक है, आज से आप प्लानिंग कर लें कि अगले 2 साल मजीद मैं करूंगा, इसके बाद मैं अपनी कोई सर्विसेज दूंगा, अपना कोई काम करूंगा जिससे मेरी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। हर 4-5 साल के बाद एक कंफर्ट जोन से निकले, अगले में चले जाएं, अगले से निकले, उससे अगले में चले जाएं। एक इक्वेशन को ना छोड़ें, दूसरा कंफर्ट जोन अपने शिफ्ट करते हैं। जैसे आपको लगे कि अब मैं यहाँ पे बड़ा पुरसकून हूं, और आप अगर लंबी प्लानिंग बनाने शुरू हो गए ना कि अगले 10 साल 15 साल 20 साल में उन्हें बस यही अब काम करना है, जिंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है, छुट्टियां भी मिल जाती हैं, सारा, तो आप इसका मतलब है अपने लिए जो वो क्या कहते हैं ना, वो सुरंगें खोद रहे हैं जो जहां पे बम ब्लास्ट होने आगे जाके आपकी जिंदगी के अंदर। तो ये आप अपने साथ ये काम कर रहे हैं, तो ये काम छोड़ दें। इंशाल्लाह ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप अडॉप्ट कर दें, अगले 5 साल के बाद आपकी जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो चुकी होगी। अच्छा, हमारे जो पठान भाई हैं वो क्या करते हैं, आपने देखा है कि ये उधर से उठ के आए हैं, लाहौर में अपने बिजनेस चमका लिया माशाल्लाह, कराची में जाते हैं वहां चमका लिए, अभी मैं सऊदीया हो गया हूं, उधर इन्होंने माशाल्लाह अपने बड़े अच्छे अच्छे बिजनेस, दुबई वगैरह में तो पहले बहुत एस्टेब्लिश थे तो इन्होंने बड़े अच्छे बिजनेस, ये क्या करते हैं, बड़ी अच्छी स्ट्रेटेजी इनके अंदर है, यूनिटी। ये क्या करते हैं, एक ही मार्केट में एंटर होते हैं। मिसाल के तौर पे इन्होंने जूते की दुकान बनानी है, इनके पास सारों का कट्ठा 10 लोग हैं, 10 के पास कट्ठा पैसा है कि मिसाल के तौर पे ये जी 2 करोड़ रुपए है। वो क्या करते हैं, उस मार्केट में जाते हैं, 5 दुकानें खोल लेते हैं, 5 जूते की दुकानें खोल लेंगे जाके उसी मार्केट में। ये साथ आपने लाहौर में भी देखा होगा, क्या होगा जब 5 दुकानें ऑलरेडी उस स्ट्रीट के अंदर खुली हुई है, कोई छठा बंदा उधर आएगा, उसने कहना या तो पहले 5 दुकानें खुली हुई है, मुझे क्या काम यहाँ पे मिलेगा। वो पहला तो बात है, इनका कंपटीटर मार्केट में एंटर ही नहीं होगा। और दूसरा, ये जो कस्टमर जा रहा है खरीदने के लिए, वो एक दुकान में जाएगा, नहीं तो दूसरी में जाएगा, तीसरी में जाएगा, उन 5 में से किसी एक में से चीज वो उठवा लेगा। तो अल्टीमेटली बिजनेस किसको मिला, इन्हीं को ही मिला ना, वो इधर मिला। अब आप कहोगे कि हमारे पंजाब के अंदर तो यूनिटी नहीं पॉसिबल, लोग इकट्ठे नहीं होते, हर कोई अपनी अपनी जो है ना, एक बंदे ने भी अगर मिसाल के तौर पे मार रोड पे जाना है ना, वो अपनी अलग गाड़ी जुड़ा रहा है, दूसरे ने जाना वो अपनी अलग गाड़ी लेके जा रहे हैं। लेकिन इन पठान भाइयों के अंदर ऐसा नहीं होता, ये कंबाइंड होकर चलते हैं, अपने एक्सपेंस जो है ना वो डिवाइड कर लेते हैं, और सारी इनकम को इकट्ठा करने के बाद ये डिवीजन करते हैं। बिजनेस भी ऐसे करते हैं, उसे आउटपुट जो होती है उसको भी ऐसे तकसीम करते हैं।
तो ये इनकी स्ट्रेटजी है, मगर हमारे पंजाबियों में पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा फैमिली सिस्टम स्ट्रांग नहीं है। जो हमारे पठान भाई इनका फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है कि कोई बंदा जो है ना बड़ों के फैसले से ही नहीं सकता, कोई ना 2 नंबरी लगा सकता है, ना किसी को कोई जो है ना डॉज कर सकता है, किसी के साथ धोखाधड़ी आपस में नहीं कर सकते। क्यों? ऊपर इनके बड़े बैठे होते हैं, इनके जिरगा सिस्टम है, फैमिली सिस्टम स्ट्रांग है, इनको पता है कि बड़ी सख्त पकड़ हो जाएगी वहां पे, तो ये लोग ऐसा सोचते भी नहीं है। लेकिन हमारे पंजाबियों में तो भाइयों भाइयों के अंदर इत्तेफाक नहीं होता, और अगर एक भाई दूसरे से ही वो जो है ना वो फ्रॉड करके निकल जाते हैं और माँ बाप भी कुछ नहीं कर पाते। तो इसलिए हम तो इस फार्मूले को अडॉप्ट कर नहीं सकते। जो हम कर सकते हैं वो यही है कि हम अपने तौर पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना उसको स्ट्रांग करें, और इंशाल्लाह रिज़्क अल्लाह पाक की ज़ात देती है, और कल को इंशाल्लाह अल्लाह से मांगते रहें, अल्लाह पाक रिज़्क के दरवाजे खोलेगा। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।